कैसे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे किराए के कमरे में सिर्फ मुझसे मिलने आती थी। एक दिन वह मुझसे प्यार कर रही थी तो पड़ोस की भाभी ने देख लिया। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक और मजेदार कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी की शुरुआत से भाभी का परिचय दे देता हूँ। उनका नाम सुष्मिता कौर था। उम्र 27 साल, रंग एकदम गोरा, भाभी का कद काठी 5 फुट। भाभी स्वभाव से दिलखोल और स्वाभिमानी महिला थी। जैसे कि मैंने बताया, सुष्मिता भाभी एक विधवा महिला थी जिनके पति का देहांत कुछ वर्ष पहले सड़क दुर्घटना के कारण हो गया था। उनका विवाह 20 वर्ष की आयु में हो गया था। एक वर्ष बाद 21 साल की उम्र में एक बच्चे की मां भी बन गई थी। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। दुर्भाग्यवश 27 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। घर वालों के लाख जोर देने के बावजूद भाभी ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। अब वह अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके में ही रहने लगी थी। उनके एक घर में मैं एक कमरा किराए पर लेकर रहता था, यानी मैं उनका पड़ोसी था। लेकिन काम की वजह से मैं कमरे पर रहता नहीं था। भाभी की किस्मत इतनी भी खराब हो सकती है। हुआ यह कि न साल बाद उनके पूरे परिवार को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें उनकी माँ, पिताजी और भाइयों का देहांत हो गया। अब भाभी के जीने का सहारा मात्र उनका बच्चा रह गया था, जो 15 साल का हो चुका था और बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही उसे इस बात की खबर लगी कि उसके नाना नानी, मामा आदि सब साथ छोड़कर चले गए हैं, तो वह भी टूट गया। मैं दंग रह गया था। कितना छोटा बच्चा भी इन सभी भावनाओं से परिचित था, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी पढ़ाई का एकमात्र सहारा नाना ही थे। नाना जी के देहांत के बाद वह भी पूरा टूट गया था, लेकिन माँ के कहने पर वह अपनी पढ़ाई में लगा रहा। नाना जी के जीएफ के पैसे पर अब उसकी पढ़ाई होने लगी थी। भाभी यहाँ अकेली रहती थी, मगर अब वह काफी उदास रहने लगी थी। बीच बीच में मैं जाकर उन्हें दिलासा देता रहता था, ताकि वह जीने की उम्मीद न छोड़े। एक अकेली बेसहारे महिला की स्थिति का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि कितनी कठिनाई होती होगी। आजू बाजू में रहने वाले लोग भाभी पर बुरी नजर गड़ा बैठे थे। वह मौके की तलाश में थे कि कब भाभी बुलाएं और कब वह अपने बेताबी मिटा ले। मैं भी जानबूझकर अपना कमरा लिए रखा था कि कोई दूसरा उन्हें परेशान ना कर सके और कोई दूसरा उनकी मजबूरी का फायदा ना उठा सके। मैं वहां कभी कभी ही रहता था। इस कारण भाभी मुझसे कई बार बोलती थी कि आपने कमर क्यों ले रखा है, आप तो यहाँ रहते भी नहीं हैं। हर बार की तरह मेरा एक ही जवाब होता था कि भाभी, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। इस शहर से मेरा गहरा नाता है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे यहाँ रहने का एक और कारण भी था। मेरी गर्लफ्रेंड एक लड़की नीतू थी, जिसे मैं इस कमरे में लाता था, जबकि मेरा तबादला पास के शहर में हो गया था। एक दिन मैं भाभी के साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी अचानक भाभी मुझसे बोली, सुशांत, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं बोला, भाभी, कभी कभी जो मेरे साथ आती है वही तो मेरी गर्लफ्रेंड है। वह भी बोली, अच्छा, वह नीतू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैं उन्हें तुम्हारी दीदी समझती थी। उनकी इस बात पर मैं हंस दिया और मैंने भाभी से पूछा, भाभी, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आपकी तो अब भी उम्र कम है। भाभी बोली, दरअसल मैं शादी तो करना चाह रही थी, लेकिन रवि का सोचकर मैंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे मन में आकांक्षा थी कि जो भी मेरी जिंदगी में आएगा वह रवि को कैसे रखेगा। उसका क्या भरोसा, और रवि को पिता का प्यार ना दे। मैं बोला, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन भाभी, आपको नहीं लगता कि आप यदि शादी कर लेती तो आपकी लाइफ थोड़ी सुधर जाती? आसपास के लड़के आपको पूरी नजर से भी देखते हैं। इस पर उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी बोली, यदि उन्हें मुझे देखने में मजा आता है तो आने दो, कम से कम किसी के लिए अच्छा तो हो रहा है। अब मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बचे थे, तो मैं चुपचाप बैठा था। भाभी भी चुपचाप बैठी थी। तभी भाभी ने कहा, आप बड़े खुशकिस्मत हो, आपके पास सब है। आपकी गर्लफ्रेंड भी काफी खूबसूरत है, आपकी जायनब भी अच्छी है, सब कुछ है आपके पास इस बात का। मैं शर्मिंदा से जवाब दिया, जी, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन जब तक एक इंसान जीवित है, बिना समस्या के वह अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मेरे इस बात के बाद मैंने देखा कि भाभी के आंख से आंसू निकलने लगे थे। मैं बोला, भाभी, आप रो क्यों रही हैं? हम सब भी आपके परिवार ही हैं।
भाभी अब और जोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन भाभी के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उनकी पीठ थपथपा नहीं लगा। वह भी मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें चुप कराने की कोशिश बहुत की, मगर वह चुप ही नहीं हो रही थी। तब मैंने कहा, भाभी चलो थोड़ा बाहर घूम फिरते हैं। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन घूमने चलने के नाम से उनके आंख से आंसू टपकना बंद हो गए थे। मैंने अपनी कार निकाली और उन्हें आगे बिठाकर हम दोनों एक पार्क में चले गए, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बूढ़े कहाँ के लगा लगाकर हंस रहे थे। यह सब देखकर भाभी को थोड़ा अच्छा लगा। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा, चलो अब घर चलते हैं। तो मैं गाड़ी पार्किंग से निकाली और घर की ओर वापस आने लगे। रास्ते में मैंने एक रेस्टोरेंट देखा तो वहां गाड़ी खड़ी कर दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने भाभी से कहा, आज डिनर यही कर लेते हैं। वैसे भी मैं बहुत दिन बाद आज मुझे खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। पर भाभी ने सहमति जता दी। हम दोनों ने खाना खाया और खाना खाकर घर चले गए। मैं गाड़ी पार्क करके वापस आ रहा था तो देखा कि बाहर पैसेज में भाभी खड़ी थी। वह घर में अंदर नहीं गई थी। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ? भाभी तो उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे गले से लगा लिया और सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहा। मैंने भाभी से कहा, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बोल दिया करें, मैं आपक दूंगा। 2 दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड नीतू मुझसे मिलने आई। दरअसल वह मुझसे प्यार करने आई थी। तब मैंने उसे भाभी से मिलाया। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर डिनर किया। मैं और नीतू मेरे कमरे में चले गए। तभी मुझे एहसास हो कि कोई बाहर है। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। मैं तौलिया लपेटकर बाथरूम गया और वहां से फ्रेश होकर आया। अब रूम के अंदर जाकर देखा कि नीतू पूरी तरह थक कर आंखें मूंद कर लेट गई थी। कुछ समय बाद हम दोनों ऐसे ही सो गए। कुछ पल बाद मेरा ध्यान फिर से दरवाजे पर गया। मुझे अभी भी लगा कि वहां कोई है। मैं नीतू से कहा, कोई है? वह बोली, होगा, कोई होने दो। मैं जानबूझकर नीतू से कहा, मैं किचन से चाय बनाकर लाता हूं, और उठकर किचन में चला गया। वहां से मैं खिड़की से चुपके से जाकर देखा तो दरवाजे की हाल से भाभी अंदर देख रही थी। इस बात को मैंने अपनी गर्लफ्रेंड नीतू को बताया तो नीतू मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसकी नजर कुछ कहना चाहती थी और मैं वही समझने की कोशिश भी कर रहा था कि नीतू कुछ पल सोने के बाद मुझसे से कहा, ओके, उनकी इच्छा होगी देखने की। जब सुबह हम दोनों उठे तो मैं नीतू को बस स्टैंड छोड़ दिया। नीतू के जाने के 2 दिन तक मैं नीचे गया ही नहीं। अगले दिन दोस्त का कॉल आया। उसने मुझे पार्टी के लिए बुलाया था, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं फिर से वापस चले जाने वाला था। मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली थीं, तो मैंने उसे आने की हाँ कह दी। पार्टी में थोड़ी देर हो गई। जब मैं वापस आया तो भाभी के रूम के सामने से गुजर रहा था। तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं रुक गया और खिड़की से जाकर अंदर देखा तो मैं दंग रह गया। भाभी उस दिन मेरी फोटो ले ली थी, जिससे मोबाइल में देखकर वह कुछ कर रही थी। मैंने देखा कि भाभी के कमरे का दरवाजा भी खुला है, मतलब कुंडी नहीं लगी थी, बस यूं ही सटा हुआ था। मेरे मन में वह वाली स्थिति थी कि अंदर जाऊं या नहीं। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। पार्टी में दारू के कारण मेरा नशा मुझ पर हावी था और ऊपर से भाभी को देखकर मैं बहुत बेताब हो गया था। इसके बाद 2 दिन और हो गए। अब तो नीतू से मिले भी 5 दिन हो गए थे, तो अब मेरा भी मन करने लगा। उस दिन रात को भाभी फिर से वही हरकत कर रही थी और मेरा नाम ले रही थी। दरवाजा उस दिन के जैसे सिर्फ सटा हुआ था। मैं एकदम से दरवाजा खोल दिया। भाभी चौंक गई और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे देखकर उनकी शर्म से गर्दन झुक गई थी। मैं धीरे धीरे भाभी के पास आया। सुबह 11 बजे तक हम दोनों सोते रहे। अब हम दोनों घर में ऐसे ही घूमते थे, कभी नहाते हुए तो कभी खाते समय। भाभी बहुत खुश रहने लगी थी। मैंने 10 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी थी। अब वह भी खत्म हो चुकी थी और मेरी जाने का समय आ गया था। मैंने भाभी को बताया तो वह उदास हो गई, जिस कारण मैं भी ना जा सका और मैं ऑफिस में फोन करके झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे थोड़ी और छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरा जॉब सरकारी था
और मेरे साथ एक और अवसर भी थी जिसे मैं अपना चार्ज देकर आया था, तो मुझे छुट्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी छुट्टी पड़ने की बात मालूम होते ही भाभी के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी, लेकिन मेरा यह झूठ मुझ पर ही भारी पड़ गया था। मेरी गर्लफ्रेंड नीतू को यही मालूम था कि मैं जा चुका हूँ और ऑफिस में हूँ। उसने मेरे फोन का उत्तर ना मिलने के कारण मेरे ऑफिस में मेरे कॉलीग को फोन करके पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसने कारण बता दिया। इस पर तुरंत नीतू तो मेरे रूम आ गई। वहां उसने हमें देख ली। वह बोली, मैं तो तभी समझ गई थी जब तुमने उस दिन कहा था कि भाभी देख रही है। मैं जान भी रही थी कि मेरा प्रेमी भाभी के चक्कर में ही रुक गया होगा। मैं तो क्यों जान चुपचाप सुन रहा था। उधर यह भाभी नीतू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सुशांत की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। नीतू मेरे पास आई और जो बोली उसका हम दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था। नीतू बोली, मुझे भी बुला लेता, ऐसे में तेरा क्या घट जाता। उसकी इस बात पर मेरी जान आई। इस तरह हम तीनों रात पर बातें करते रहे और ऐसे ही मेरी छुट्टी खत्म होने तक हम अपनी बातें की। अब भाभी के बाजू का मेरा कमरा हम तीनों का अड्डा बन गया था। इस तरह से भाभी और नीतू दोनों ही मुझसे प्यार करने लगी थीं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।